कौन आदमी ये नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी को जो है बेहतर तरीके से जिए, मुस्कुराते हुए। कौन नहीं चाहता कि वो अपने हर लम्हे को उच्चतम बिंदु पर जिए, मुस्कुराते हुए। दोस्तों, आज मैं आपको वही कि हाउ टू अट्रैक्ट योर डिजायर लाइफ, यानी आप अपनी इच्छा वाली जीवन को, यानी जो आप जैसे जीवन को जीना चाहते हैं उसी प्रकार से जीवन को कैसे अट्रैक्ट करें। मैं आपको उसके दो बेस, यानी मूलभूत जो है सीक्रेट रहस्य बताऊंगा आपको। और मैं इस बात का भी आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर वो बात आपको समझ में आ गई और आपने अपनी लाइफ में रियलाइज कर लिया उसको, क्योंकि रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, रियलाइज कर लिया और फिर आपने उसे इंप्लीमेंट किया, तो फिर जो है आप अपनी उसी लाइफ को जिएंगे जो आप एक्चुअल में जीना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूं। मैं लगभग 8 वर्षों से लोगों की इसी प्रकार से हेल्प कर रहा हूं और आज का टॉपिक भी जो है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला ही है दोस्तों। और सबसे पहले तो एक बात हम जान लेते हैं कि भैया, हर आदमी अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना जानता है और चाहता भी है, लेकिन वो उसको जी नहीं पाता है। उसके जो कारण है, ये बहुत कुछ जो है हौच पौच, बहुत कुछ जो है यहाँ पे उथल पुथल चलती है, उसके कारण है। और हम जब विचारों को सही ढंग से तरीके से जो है अरेंज कर लेते हैं, है ना, उनको क्लियर कर लेते हैं, स्पेसिफिक कर लेते हैं, है ना, तब जो है हमारी लाइफ एकदम बिल्कुल सिंपल हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अपनी लाइफ में सबसे पहले ये रियलाइज करना है, सबसे पहले ये अपने आप की अपनी जिंदगी में घुस के देखना है कि आपकी जिंदगी की वो पेन कैसे है। और हाँ, इसकी शुरुआत मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। इसकी शुरुआत सबसे पहले आप एक डायरी उठाइएगा और एक खूबसूरत सा पेन उठाइएगा और अपने साथ बैठ जाइएगा अकेले में, शांत में, जहां कोई ना हो, कोई शोर शराबा कुछ नहीं है। एकदम बिल्कुल अकेले कमरे में, चाहे कहें आप, चाहे शांत जगह पर बैठ जाएं और आप अपने जिंदगी में, जिंदगी के वो पेन लिखो, दर्द लिखो। शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि अरे मेरे पास कौन से दर्द है भाई नितिन भाई, मेरे पास कोई दर्द नहीं है। मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास दर्द नहीं है तो फिर आपका जीवन कुछ नहीं बदलने वाला। जीवन उसी का बदलता है जिसके पास पेन होते हैं, पेन एंड गेन। जिसके पास दर्द है उसी की लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म होती है, वही जो है आपने लाइफ में कुछ करके दिखाता है। इसलिए जिंदगी जो है लोगों को झटके देती रहती है। और अक्सर मैंने जो है साइकोलॉजी जब पढ़ी, मैंने तो ये जाना कि, मान के चलो, मैं मतलब ये मेरी रिसर्च है, हो सकता है कि क्या नाम है आपको पहले किसी ने ना बताई हो, लेकिन आप ये बात समझ लेना कि अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो है मुझे एक बेहतर मुकाम चाहिए, है ना, आपने डिसाइड कर लिया कि जो है मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेट में इतना मंथली इनकम चाहिए, इतनी सेविंग चाहिए, इतना ये चाहिए। फिर आपने हेल्थ में डिसाइड कर लिया कि आप कंधे सीधे करके एकदम हष्ट-पुष्ट शरीर, सुंदर कोमलता के साथ, मुस्कुराहट के साथ आप जीवन को जीना चाहते हैं, ये डिसाइड कर लिया। रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कि आपके अपने साथ, अपनों के साथ और समाज के साथ आपके रिश्ते बने रहें बढ़िया तरीके से, और आप अपने जॉब एंड करियर में तरक्की करते हुए अपनी लाइफ को एक बढ़िया सा योगदान देते हुए इस जीवन से 120 वर्ष में आप गुजर जाएं। ये आपने बना लिया, ठीक है। और ये हर आदमी चाहता है, लेकिन कुछ लोग जो है इसको सही ढंग से एकदम सिंसेरिटी के साथ बना लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो लोग हैं एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब जो लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो माइंड क्या करता है भाई, आपको, आपने तो माइंड को कमांड दे दिया, लेकिन लोग जो है ना उसके प्रति जो एक्शन ले रहे हैं, ना उसके प्रति हैबिट तैयार कर रहे हैं, ना उसके प्रति कोई कार्य कर रहे हैं, ना उनके एटीट्यूड है उसके प्रति, उनके प्रति कुछ नहीं है, और वो अपने जीवन में ऐसे घुस गए हैं, धुंधला गए हैं, वो सारे सपने उनके धुंधला गए हैं। तो अब यहां पर यूनिवर्स आपको पिन करेगा, और पिन करते ही जो है आपको एक पेन देगा। और आप बोलेंगे अरे, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये मुझे पेन क्यों मिल रहा है? आप अपने पेन से उसी दौरान पूछिए, उसी समय आप यूनिवर्स से, सृष्टि से ऐसी मन में पूछिए कि ये पेन ईश्वर मुझे क्यों दे रहे हो। आप जिस जिस भी देवता को मानते हो, केवल इतना सवाल पूछेगा और वो आपको तुरंत वो छवियां आपके निकाल के आपके फ्रंटल लोब पे हिट करने लग जाएगा। तुरंत आपके फ्रंटल लोब पे छवियां दिखाने लग जाएगा कि मैं तुझे पेन इसलिए दे रहा हूं भाई, तूने इतना बड़ा गोल बना लिया, अब एक्शन तो तू ले नहीं रहा।
भाई गोल तो तूने इतना बड़ा बना लिया भाई, मुझे तो तूने काम दे दिया है, लेकिन तू एक्शन ले नहीं रहा है, तो वो तो पिन करेगा आपको। और पेन, वो पेन तब तक बड़ा पेन बनेगा, तब तक जब जब तक जो है आप अपने रास्ते को, अपने जो है अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को ठीक नहीं कर लेते। ये कितना बड़ा सीक्रेट बता दिया है मैंने आपको। इस सीक्रेट को ही जानने में मुझे कई वर्ष लगे। और फिर उसके बाद में जैसे ही आदमी उन दर्द को इग्नोर करता रहेगा, पेन बढ़ता रहेगा, दर्द को इग्नोर करेगा, पेन बढ़ता रहेगा। जैसे ही पीक पॉइंट आएगा, वो तुरंत अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेगा, तुरंत अपने जो है अपनी पूरी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है। वहीं से उसको दिखने लग जा रहे यार, मैंने तो अपनी जीवन के ये लक्ष्य बनाए थे, और मैं करने क्या लगा था, ये करने लगा था। तो ये इसीलिए कहता हूं कि पेन जो है हमारे हमारे मेटा प्रोग्राम को चेंज करता है। मेटा मतलब जो हमारी अभी का जो प्रोग्राम है, इससे परे का, इससे पीछे क्या चीज है, मतलब ये प्रोग्राम बनाने की वजह क्या है। यानी जो दुनिया आपकी चल रही है ना, उसको जो है एक तरीके से एक दर्द देता है, एक पेन दिखाता है। और हाँ, ऐसे बिल्कुल मैं स्पेसिफिक करूंगा, अगर आपने हेल्थ के लिए बनाया है कि मैं भाई हट्टा कट्टा टोन्ड बॉडी, शरीर परफेक्ट तरीके से जीऊं, लेकिन आपकी आदतें सही नहीं है, तो वो आपको पेन देगा। हाँ, वो पेन बीमारी के नाम से या दर्द के रूप में शरीर के या किसी भी रूप में देगा, और आपको तुरंत आपको आभास हो जाएगा कि आप जो है कुछ गलत कर रहे हैं। ये बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ, बहुत डीप सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही आपके जो है जॉब को लेके, आपने जॉब में, जॉब एंड करियर, बिजनेस, जो भी आप पेशा करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, आपने बना लिया कि मैं ये काम करना चाहता हूं, ये लोगों का भला करना चाहता हूं, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं, तो वो आपके लिए सरकमस्टांसेस इकट्ठे करेगा। सृष्टि बड़ी सिंपल है, वो तो आपके विचारों का जवाब दे रही है, कुछ भी नहीं। आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, शांत मन से बैठिएगा। क्या बोल रहे, बैठी तो नहीं जाता, यही तो प्रॉब्लम है आदमी की। वो वहां क्या नाम है, वो 2.5-3 घंटे की वो मूवी देखने चला जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी, है ना, उल्टी सीधी बदबू आती है वहां पे भाई साहब, वहां 3 घंटे बैठ जाएगा नाचना गाना देखने के लिए, लेकिन जो है अपने साथ 5 मिनट नहीं बैठेगा। आदमी बैठेगा ही नहीं, भाई कुछ भी कर लो, आदमी अपने साथ बैठेगा ही नहीं। आदमी जिस दिन अपने साथ बैठने लग गया, उस दिन उसके जीवन सुधरने लग जाएगा, उसकी पीढ़ी का। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस पेन को जो है ऑब्जर्व करो, फील करो उस पेन को, ये मत सोचो पेन। और मोटिवेशन वाले भैया हो, हाथ जोड़ के विनती है, जो पेन आ रहा है उसको मोटिवेट करके दबाओ मत। एक पेन आ रहा है कि फलाने को बीमारी हो गई है, और वो मोटिवेट हो रहा, अरे बीमारी कुछ नहीं होती यार, बीमारी क्या होता है, बीमारी कुछ भी नहीं। अरे भाई मेरे, वो बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है, संकेत दे रही है कि कुछ लफड़ा चल रहा है, कुछ कर लो। पेन जो है सृष्टि आपको इंडिकेशन दे रही है कि भाई कुछ, आप जो है आपने कुछ लक्ष्य बनाए थे, या प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने, जिसे आप ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु कहते हैं, उन्होंने आपको कुछ कार्य सौंपा है ना, उसके लिए जो है आप अपने जीवन को लेके निकले हो, तो आप उसके लिए कुछ कर लो। आपके पूर्वजों की इंटेंशन, आपके पूर्वजों ने आपके लिए कुछ सपने सचे थे कि भाई मेरा लड़का या मेरा बेटा, मेरा जब बेटा होगा तो ये करेगा, वो करेगा, नाम रोशन करेगा। ये बहुत, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, लेकिन इस गेम को हर हर किसी की बस की समझना नहीं है, लेकिन इतना इतना मुश्किल भी नहीं है। अनाज खाते हैं सब लोग, सबको समझ में आता है। अगर ये बात समझ में आ रही है, तो ये मान के चल लो कि फिर आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन की राह पर चलने लग जाएंगे। इसलिए होता है ट्रांसफॉर्मेशन, हर किसी की बस की नहीं होती, इसीलिए करोड़ों में से एक आदि निकलते हैं। और मैं कह रहा हूं करोड़ों में से एक आदि क्यों, 1 लाख क्यों ना निकले, और यही मेरा तो संकल्प है कि 1 लाख भी निकलेंगे, जब एक से भले दो, और दो से भले 20 निकलेंगे, तुम देखना। ये मेरा जीवन का, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरे लाइफ का पर्पस है। और मैं जो है इतना जिद्दी किस्म का आदमी हूं कि मैं जो है हर आदमी के अंदर उस ज्योति को, उस बोध को जागृत करके रहूंगा, बिना नौटंकी और बिना ड्रामा के, बिना किसी ढोंग ढकोसले के, और बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, अंधभक्ति के, अंधविश्वास के। सीधी बात, नो बकवास। अरे यार सीधी सी बात है, जो चीज एग्जिस्ट करती है आजकल, सब लोग पढ़े लिखे हैं, ना भी पढ़े लिखा हो, अनपढ़ आदमी भी, आप उसकी जेब से 10 रुपए एक्स्ट्रा लेके देख लो, तुरंत पटाख से बता देगा मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए इसने।
हर आदमी अपने अच्छे और बुरे का जानता है, और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो बखूबी से इस बात को जानता है कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं, मेरी बात करने का जो है किस ओर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट अहम पार्ट है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और अगर आप इस पड़ाव से निकल गए तो दूसरा पड़ाव और है, वो भी इतना खूबसूरत पड़ाव है, वो मैनिफेस्टेशन का पड़ाव है। एक तो जो है आपने सबसे पहले क्या कर लिया भाई, आपने सबसे पहले अपनी डिजायर्ड लाइफ को देख तो लिया, आपने एटीट्यूड को देख लिया, सबसे पहले आपने डिजायर्ड लाइफ तय करी कि भाई मुझे, हर किसी को चाहिए भाई, उसे निकालो, लिखो। 20 बार बताया मैंने एक ही चीज, लिखो कि आप जिंदगी कैसी चाहते हो। 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज, 20 पेज, और हर आदमी के पास है। रिक्शे वाले से लेके बड़े अंबानी तक भी जो है हर आदमी के पास है कि मुझे जो है अपनी लाइफ में ये सपने हैं मेरे, ये मैं जो करना चाहता हूं, छोटा बड़ा डज नॉट मैटर। उसके बाद में अपनी अपने पेन को लिखे कि क्या पेन है उसकी जिंदगी में। और पेन से जो है, पेन से ही उसके पेन ही उसको जो है बता रहे होंगे कि तुझे कल से ये एक्शन नहीं छोड़ने हैं, ये तरीका छोड़ना है, ये फलाने लोगों को छोड़ना है, फलानी बातों को छोड़ना है, इनर कोडिंग ठीक करनी है, अच्छा मेंटर चूज करना है, हेल्दी फूड खाने हैं, फलाने एक्सरसाइज करनी है, ये सब। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूं। मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूं, आपके माइंड को प्रोग्राम करता हूं। मैं ज्ञानी बाबा होता तो मैं आप टीका लगा के, हाथ में माला पहन के, संतरी वंतरी कपड़े पहन के जो है, बेटा ऐसे करके कर रहा होता मैं कुछ। और मैं यहाँ पे किसी को यहाँ पे एलैबोरेट करने के लिए नहीं बैठा। मैं सीधी सी बात इतनी सी कह रहा हूं कि आप जो है अपनी लाइफ के इन जो मैं आपको बता रहा हूं उसे बिल्कुल एकदम क्लेरिफाई करो। और मैंने बड़ा बड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताया है। आपने डायरी पेन उठाओ, अपनी डायरी पेन उठाओ और उसमें लिख डालो। और सोच रहे होगे कि मैंने लिखा है, नहीं भाई साहब, मैंने लिखा हुआ है, ये मैं दिखाई देता हूँ, यहीं पे रखा हुआ है, मैं ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं करता। ये मेरे लाइफ के, ये है मेरे लाइफ के जो मैं अपनी लाइफ में एक्चुअल में जो है करना चाहता हूँ, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, एक एक चीज। और ये मेरी लाइफ की, मैं इसे भविष्यवाणी कहता हूँ। और आप देख पा रहे होगे ये देखो, इसमें इसमें डेट भी पड़ी हुई है ना। और डेट देख लो आप, कौन सी डेट पड़ी हुई है, इसमें उल्टा दिख रहा है, लेकिन आप इस डेट को समझने की कोशिश करो। ये 2025 नहीं है इसमें। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग ना सिर्फ ज्ञान देना जानते हैं, उस पे एक्शन कैसे लेना है, कैसे चीजों को कराना है, वो नहीं जानते। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप जैसे ही इस लेवल को पार करेंगे, आपकी लाइफ एकदम सिंपल होने लग जाएगी। और सिंपल का मतलब जानते हो आप? हू हा, शोर शराबा, तीत राग, घंटियां बजना, शोर मन में खचल पचल होना, घबराहट सा होना, अनसर्टेनिटी में जीना, इनसिक्योरिटी होना, न जाने मेरा क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा पड़ाव आएगा, मैनिफेस्टेशन का पड़ाव। और अब जरा ध्यान से समझना। ध्यान से समझने का मतलब क्या हो गया कि अब आप थोड़ा सा यहाँ पे भ्रमित मत होना, क्योंकि मैं जो मैनिफेस्टेशन बता रहा हूं उसे हम बिलीफ कहते हैं, उसे हम आस्था कहते हैं। सबसे पहले कार ले, जैसे ही मैं बोलता हूं कि मुझे कार लेनी है, तो मन में ये विचार आता है कि अरे मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, मैं तो 20,000 की नौकरी करता हूँ, मैं कैसे ले पाऊंगा, मैं ये सारा दुनिया जो आपको भर भर के जो है ज्ञान, इसे ज्ञान कहते हैं, ये दुनिया का ज्ञान है। कुछ मोटिवेशन, यस तुम कर सकते हो, ये तुम वीडियो देख देख रहे हो उसको, और वो चिल्ला रहा है स्टेज पर, ये वो, है ना। ऐसे कई सारी खिचड़ी पकी हुई है, और बड़ा सिंपल फंडा है। क्वांटम फिजिक्स को मैंने इतना डीप पढ़ा है, इतना डीप पढ़ा है कि हो सकता है कि मैं अगर आपको बताने बैठूं तो आपको पूर्ण रूप से समझ में भी ना आए। लेकिन केवल आप इतना ही समझ लो कि अगर हम एक थॉट पर, एक विचार पर जो है जितनी देर तक अपना कॉन्शियसनेस जमाए रखते हैं, वो उतनी जल्दी प्रकट होता है। ये क्वांटम फिजिक्स का कॉन्क्लूजन है। इस पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट है जो प्रूफ हो गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने डिजायर लाइफ बनाई है, आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, अरे सबसे पहले बिलीफ क्या होना चाहिए
कि आप जो है ईश्वर जो है आपको इन सब चीजों को देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, और वो हमेशा कहता है इट ऑलरेडी योर्स, इट ऑलरेडी योर्स, ये सब तुम्हारा ही तो है। लेकिन हम जो है उस पैसे की तरफ भागते हैं जो 0.0000001% है, जो मेटलिस्टिक ऑलरेडी फॉर्म है। जबकि दुनिया में जो एनर्जी है उसका जो है रेशियो है वो 99.99999% है। 499 पॉइंट के बाद भी 4 9 उसके बाद परसेंट है। हम उस ओर ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें तो जो दिखता है, जो टच करते हैं, उसी को हम सच मानते हैं, क्योंकि अब हमें भ्रमित इतना कर दिया है। मैं यहाँ पे किसी की निंदा नहीं करने वाला हूं, लेकिन आजकल ज्ञान जो है आपको इतना परोसा जा रहा है भर भर के, 99 रुपए में, 9 रुपए में, 11 रुपए में, 190 रुपए में, 250 रुपए में, ज्ञान इतना भर भर के परोसा जा रहा है भाई साहब, आदमी को कचा दिया, पका दिया आदमी को। उसके बिलीफ को एक एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है। अरे भाई आप किसी की मत सुनो भाई, किसी की मत सुनो, केवल आप इस प्रोसेस को करो। ठीक है? और अगर आप मेरी भी नहीं सुनना चाहते तो बेशक मत सुनो, लेकिन इस प्रोसेस को कर दो। आप इस प्रोसेस को करो, और फिर बिलीफ सिस्टम जो है एक्टिव होने लग जाएगा धीरे धीरे। सारा गार्बेज जो भी विचार आते हैं उन्हें हटाने दो, केवल एक विचार बना के रखो, इट ऑलरेडी योर्स, या पहले से ही आपका है। और यू हैव टू अट्रैक्ट 99.9999% वाली एनर्जी। बस खत्म बात। दैट्स इट, टॉपिक क्लोज। हाँ मुझे पता है ये इतना सिंपल नहीं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं ये बात जानता हूं कि इतना सिंपल नहीं है, लेकिन एक बार केवल थोड़ा नरक से निकलने में, थोड़ा सा ऐसी जो जो तुमने दुनिया बनाई हुई है उससे निकलने में थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन एक बार अगर आप निकल गए ना, बहुत आनंद है। मजा इसलिए है क्योंकि आप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं उस समय। मजा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो है आप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, और बस यहीं से एक कमाल की दुनिया रचनी चालू हो जाती है। और वही दुनिया जो है आपकी दुनिया है, उसी के लिए हम जन्मे हैं। बाकी की जो है, जो फिलॉसफी है, हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल एक्शन लेने का समय है, क्योंकि फिलॉसफी, इंटरेस्टिंग, ये सब बातें आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो केवल आप इतना ही बोलेंगे, नितिन भैया ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, नॉलेज तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जिंदगी तो कुछ नहीं बदल रही है हमारी। और कैसे बदलेगी? क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं सर। ज्ञान प्लस एक्शन, तभी वो विस्तरित होता है, तभी जो हमारे भीतर से एक जीवन की ज्योति जगती है, तभी बोध जागृत होता है। और मैंने बताया कि मैं बड़ा ही जिद्दी आदमी हूं। आपको जो है उस जीवन का, जो है आपका लाइफ का जो पर्पस है, मैं आपको वो हासिल करा के रहूंगा। आप इतना कीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं वीआईपी वीआईपी नहीं खेलता। उसमें एक फॉर्म भरा हुआ है, उस फॉर्म को भी भरिएगा, मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो फोन कॉल भी कर लीजिएगा, व्हाट्सएप भी कर लीजिएगा। और दूसरी चीज, आप 1 to 1 2 डेज के फ्री सेशन दे रहा हूं मैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। मैं जो है अपने लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है हर आदमी को 2 3 सेशन जरूर देता हूं, ताकि उसको जो है अनअवेयर में पड़ा हुआ है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। कई बार लोगों को मैं बताता हूँ, सोचते हैं ऐसा भी होता है सर क्या। मैंने बोला ऐसा ही होता है सर। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, मुस्कुराते हुए इन सभी प्रतिक्रियाओं को, इन सभी चीजों को जरूर कीजिएगा, और रिजल्ट आपको 100% ऑफकोर्स मिलेगा। आपको पता लग गया होगा, जो अभी लोग बैठे हुए हैं, जो ये जान रहे होंगे, वो खुद समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। है ना? मेरा जो बोलने का है वो दिशा किस ओर जा रही है, वो समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इसको कीजिएगा और फिर मुझसे मिलिएगा, मुझे बताइएगा। थैंक यू।